Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Srisan and you are watching Sign Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आज की तरफ फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जाए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान पब्लिक फनी रिएक्शन जो है वो लेकर आ चुकी हूँ। फनी फनी वीडियोस जो है वो आपको ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए फनी वीडियो ही ज़्यादा लेकर आती हूँ। तो लेट्स आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। या हमारे बच्चों को हमारी किताबों में सिर्फ इंडिया के खिलाफ नफरत लिखी जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इंडिया ने हमें मारा हो कहीं। मूवीज हम उनकी पसंद करते हैं, गाने हम उनके सुनते हैं, एक्टर हमें उनके पसंद है। तो मेरी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इंडियन हमारे कहीं पे दुश्मन हुए। हम छोटे से थे, हमें पता चला जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आजाद करवाना है। तो वो तो आजाद हुआ नहीं। कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ही फसाद डाले होंगे। इस वक्त तो असल में आजाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूंगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं। आप लोग आजाद हैं, मकबूजा तो हम हो गए। पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है भैया। अब क्या करोगे? बहुत तेज हो रहा है बहुत। आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। भिखारी साला। इससे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की की। यहाँ पे लोग थे, मैंने कहा चंद्रयान मिशन के बारे में पता है? वो सुनना नहीं ना चाहते। सब्जी का नाम है अनएजुकेटेड है ना। टॉपिक मैं पाकिस्तान की जे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। टक्कर नहीं दी हो। बताओ 5 टॉपिक। बात सुनेगी? अच्छा, पाकिस्तान में आजादाना हर कोई अपने मजहब को क्यों, चलो आए ना। पाकिस्तान में आजादाना भाई मैं क्या डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इससे और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे। तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं। अब वो ज्यादा हो गए ना, अमीर हो गए। होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना, तो वो ऐसी इजी नहीं होता। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? उन्होंने मेहनत की है। उनके मेहनत की है। आईटी की फील्ड में देख लें, मैं कहता हूँ किसी फील्ड में देख लें, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारा जिक्र ही नहीं आता। और नेबर जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडिया, वो देखें जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा हमको देखे, हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। यानी कि हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छा है वो मुल्क का। They know how to do politics। इतना क्यों सराह रहे हैं, आपको इतना पसंद क्यों है वो? मिस वो हिंदू है जो भी मजहब का है, उसके यानी कि उनके बड़े अच्छे किरदार है ने, बड़ा अच्छा वो अपनी दुनिया ਨੂੰ बड़ा अच्छा रखन दिया कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ हमारा 50,000 आया इस दफा बिल। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ पेट्रोल ਵਧਣਾ कि घटना। 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। हमारे घर का बिजली का बिल 70,000 रुपये बिल आया हुआ है। मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूंगा कि अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूंगा? मुझे ये तो बताए पाकिस्तान वाले, भाई इन लोगों ने पाकिस्तान को
इतना को करजाई कर दिया कि बहुत गलत करन देने हुकूमत। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया, हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। माँ अपने बच्चों समेत अपने आप को फांसी देने में मजबूर नहीं होता। 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है, उसका खैर खबर लिया। इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इन बदबख्तों ने कभी ऐसा की? ये शहबाज शरीफ ने मेरे लिए कभी तकलीफ उठाया? कभी पूछा बिलाल का हाल कैसा है? कभी पूछा नईम भाई का हाल कैसा है? अनवर भाई का हाल कैसा है? अजीज भाई का हाल कैसा है? कभी पूछा है? कभी खैर खबर ली है? किसी का खैर खबर नहीं लिए। कल कयामत के दिन इसी तरह यकीन जानो, आज ये सीटों में बैठे हुए हैं मगर इनके नीचे कांटे बिछे हुए हैं, आग के कांटे बिछे हुए हैं। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? हमने तो जेल लिया। बहुत शानदार, माशाल्लाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। गाड़ी की प्राइस की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कितने की हो सकती है? मैं बताती हूँ, हाँ बताएं। तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़। लेकिन इंडियन रुपीस में इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए है। नो अनबिलीवेबल। क्या चाइना से आ रही है? नहीं, 50,000 लाख कहते खुद थे। बना रहा टाटा सीरा के नाम अच्छा, से गाड़ी। टाटा वाले बना रहे हैं। वाह, हमारे मुल्क में आएगी? वहाँ पे बनती है ना। तो हमारे मुल्क में अभी तक कोई इंडिया की ऐसी डेवलपमेंट या इंडिया की कोई प्रोडक्ट आ रही हो इस टाइम? प्याज आ रहा है प्याज भी इंतजार करें। फेयर एंड लवली भी आ रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है। कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीस है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी। और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब नहीं है। कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल उनका एक ब्रांड है, उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ भी मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे सैंपल होता है, सब कुछ वहाँ। हेलो, इसीलिए तो पैसे कम। स्वागत एक बार और आपका फिर से न्यू वीडियो में। बात करते हैं भारत पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की। तो भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। जैसे कि आपने इस वीडियो में मानना पड़ेगा, पाकिस्तानी लोग कैसे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और उनका मकसद इंडिया को नीचा दिखाने का है। इस वीडियो में एक बात ये भी जानी कि भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे 1947। आज हम कहाँ पर खड़े हैं और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, उसकी साफ तो हाँ। आप खुद आपने इस वीडियो में देखा ही। पाकिस्तान हमारे तक पहुंचने में उनको कम से कम 50 साल और लगेंगे हमारे तक पहुंचने में। आपने इतना तो लग जाएगा, उतनी देर इंडिया और आगे चला जाएगा। वहाँ पर लोग 2-3 करोड़ की बता रहे हैं। महिंद्रा, हाँ, वहाँ पर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस है ना। इंडिया की बराबरी वो कभी नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद। ओके गाइज, आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतनी सस्ती 11 लाख की गाड़ी, और पाकिस्तान के अंदर सेकेंड हैंड भी बहुत मुश्किल से जो है ना 20-25 लाख की मिलती हैं अच्छी गाड़ियाँ। और अगर फर्स्ट हैंड बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर चले जाओ, या 80 लाख 90 लाख ऐसे जो है वो गाड़ियाँ मिलती हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो तरक्की बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पे जो है वाकई पूछा नहीं जाता, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, मतलब गुर्बत के अंदर लोग मतलब बहुत मुश्किल से जो है वो गुजारा कर रहे हैं। और अगर रही बात कि हम लोग इंडिया के लेवल तक या वहाँ तक जितनी ग्रोथ है उनकी कब पहुँचेंगे, तो 50 सालों तक जब हम उनकी ग्रोथ के या उनके लेवल तक अभी का लेवल लगा के पहुँचेंगे तो वो तो बहुत आगे 100 साल फिर आगे चले जाएंगे। मतलब वो तो कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं, वो तो कभी रुके ही नहीं इस चीज़ के लिए।
तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। चले गए, सुन रहे हैं आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बाय बाय।